नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। देश का तिरंगा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में लहराकर लौटे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सकुशल वापसी के बाद लखनऊ की धरती पर उनका भव्य स्वागत हुआ। देखिए। लखनऊ में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम योगी ने शुभांशु शुक्ला को बधाइयां दी और कहा कि उनका ये योगदान पूरे देश के लिए प्रेरणा है। चार दशक के बाद भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ कि वह अपने किसी एक सदस्य को अंतरिक्ष यात्रा के लिए अवसर उपलब्ध हो सके, और यह हमारा सौभाग्य है कि यह अवसर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला जी को यह अवसर प्राप्त हुआ, और उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत उनका आज लखनऊ में पहली बार आगमन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। उनकी यात्रा तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय थी ही। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था। और यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी, और आज उनके अनुभवों को इस मंच के माध्यम से यहां पर साझा करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। मित्रों, यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है। श्री शुभांशु शुक्ला के जो पूजनीय पिता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के सचिवालय प्रशासन के ही अधिकारी पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। तो सचिवालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक नया अनुभव भी है कि लखनऊ में उनको अवसर मिला तो लखनऊ में रह करके उन्होंने अपने पुत्र की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, और माता पिता के संस्कार से पुत्र आगे बढ़ा, सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो प्राप्त होने के साथ ही आज वो उपलब्धि का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, बल्कि पूरा देश उससे लाभान्वित होने जा रहा है। इस दृष्टि से उनकी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण और आनंददायक रही है। यात्रा के दौरान मेरी इसरो के चेयरमैन बी नारायण से भी बातचीत हो रही थी, और उनसे इस बारे में चर्चा हो रही थी हमारी। जब 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अपने सहयात्रियों के साथ प्रारंभ की, उसके उपरांत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आगे क्या कुछ होने जा रहा है, आगे की क्या स्थितियां हैं, क्योंकि 25 जून 2025 की तिथि अचानक नहीं आई। एक्सियम 4 मिशन से वापसी के बाद लखनऊ की धरती पर हुआ यह अभिनंदन समारोह न सिर्फ शुभांशु शुक्ला का सम्मान था, बल्कि भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य और युवाओं की आकांक्षाओं का भी प्रतीक बन गया।
100 से अधिक बार परिक्रमा करके और अपने अनुभव को साझा करने के लिए आज वे फिर अपने घर में लखनऊ में वापस आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से लखनऊ वासियों के लिए यह एक नई उत्सुकता है और उनके लिए इस फील्ड में आगे बढ़ने की एक नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है। जैसे कि यहां पे अभी सुधांशु शुक्ला जी की सफलतम उड़ान को लेकर के एक छोटे से वीडियो फिल्म के माध्यम से आपने देखा होगा कि किन किन क्षेत्रों में संभावना आगे बढ़ सकती है। आज से बहुत पहले यह फील्ड हम लोगों के लिए एक प्रकार से अछूता सा था। हम लोगों ने कभी इस फील्ड का उपयोग नहीं किया। आज मेरी श्री सुधांशु शुक्ला जी से भी चर्चा चल रही थी, इससे पहले इसरो के चेयरमैन से भी मेरी इस बारे में बातचीत हो रही थी। क्लाइमेट चेंज से हर व्यक्ति जूझ रहा है, उसको फेस कर रहा है। आप देख रहे होंगे कहीं पे सूखा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं पर वर्ष भर में जितनी बारिश होती थी उससे भी ज्यादा बारिश पड़ रही है। और इसलिए आज का नागरिक अभिनंदन केवल एक लखनऊ के पुत्र का लखनऊ में अपनी सफलतम स्पेस यात्रा के उपरांत तो वापसी के उपलक्ष्य की ही एक यात्रा मात्र की उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि भविष्य की उन उपलब्धियों के लिए एक नए द्वार खोलने का हम सब के लिए इस यात्रा के द्वारा जो मील का पत्थर साबित होने जा रही है, उसे हम किस रूप में सफलतापूर्वक अचीव कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का एक अवसर भी है। मैंने इस बारे में उत्तर प्रदेश की चिंताओं से इससे पहले इसरो के चेयरमैन को भी और ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को भी अवगत कराया। तिरंगा अंतरिक्ष में लहरा कर लौटे सुभांशु शुक्ला आज हर भारतीय के लिए गर्व का चेहरा बन गए हैं। लखनऊ का नागरिक अभिनंदन समारोह इस ऐतिहासिक उपलब्धि का साक्षी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में सीएमएस में एक खास आयोजन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान शुभांशु ने स्कूली बच्चों ने उनसे कई सवाल भी किए हैं। देखें। लखनऊ के सीएमएस स्कूल में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस सम्मान समारोह में कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके उत्कृष्ट योगदान और अंतरिक्ष क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। भारत माता का सपूत, उत्तर प्रदेश का सपूत शुभांशु शुक्ला जी का आगमन पूरा लखनऊ पलक पावड़े बिछाकर कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक ऊंचाइयों को छुआ है, अपने लाल का हम सब स्वागत करके बहुत ही आह्लादित हैं। और शुभांशु शुक्ला जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। ऐसे अवसर पर आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनके सम्मान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और शहर में विभिन्न जगहों पर सैकड़ों कार्यक्रम उनके सम्मान में आयोजित किए गए हैं। युवा पीढ़ी के लिए पूर्ण स्रोत है शुभांशु शुक्ला जी। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों से सीधे बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। बच्चों ने उनसे अंतरिक्ष यात्रा और विज्ञान के बारे में सवाल भी किए। मैंने उसमें बताया था एग्जैक्टली कि भारत कैसा दिखता है ऊपर से, एज अ ट्रिब्यूट। और वैसे भी सच में सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ सारे इंडियंस हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भारत बहुत सुंदर दिखता है ऊपर से। बट सच जो उसकी पोजीशनिंग है जैसा वो है, जब हम नीचे से ऊपर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो आप इंडियन ओशन से फिर अरेबियन सी से आप क्रॉस करते हो इंडिया को, बिल्कुल डार्क होता है, एकदम अंधेरा होता है रात में, स्पेशली नाइट पास में। और फिर अचानक से एकदम चमकता हुआ भारत जो हमारा पेनिनसुला है वो उभर के आता है सामने। और वही वीडियो में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिखा रहा था कि किस तरह से कितना सुंदर भारत वहाँ से दिखता है। तो वाकई बहुत सुंदर दिखता है।
और बहुत अलग सा एक इमोशनल रिस्पांस होता है जब आप उसको देखते हैं पहली बार अंतरिक्ष से। आप अपनी कंट्री को देखते हैं जहाँ पे आप पले बड़े हैं, जहाँ पे आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिलीज हैं, तो बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स होती हैं। बट वाकई में भारत सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। सुभांशु शुक्ला ने बच्चों को मेहनत, लगन और सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि मेहनत और साहस से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसरो और भारत ऑलरेडी अपने मिशन गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंततः मून पे लैंडिंग की हमारे ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं, तो हमें उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो मोमेंटम बना है अभी इसको यूज करके हमें आगे जाना है और हमें वो सारे मिशन एग्जीक्यूट करने हैं जिनका हमने अपनी पॉलिसी में इस समय मेंशन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत गोल्डन पीरियड है और आगे आने वाले सालों में आप कई सारे सक्सेसफुल मिशन देखेंगे जब भारत की धरती से, भारत के लॉन्च व्हीकल पे, भारत के कैप्सूल पे कोई भारतीय ऊपर स्पेस जाएगा। छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक सवाल पूछे और अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे विचार साझा किए। समारोह में बच्चों की खुशी और उत्साह साफ नजर आया। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही यूनिक था। ऐसा कुछ मैंने पहले सोचा नहीं था। कुछ इमेजिनेशन थी मन में कि इस तरह से दिखेगा या ये वाला एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। और मैं कहूँगा कि अनइमेजिनेबल एक वर्ड यूज करूंगा, क्योंकि इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। ये दृश्य जब आप बाहर जाते हैं और पहली बार देखते हैं और बिना ग्रेविटी के रहना, ये अलग अपने आप में ही एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। चुनौती, शरीर हमारा पूरी एवोल्यूशन जो हमारा हुआ है वो ग्रेविटी में हुआ है और अचानक से आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो आपके शरीर को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत के कुछ दिन चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद हम यूज्ड टू हो जाते हैं और फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए नॉर्मल बन जाता है। इस सम्मान समारोह में न केवल कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों को उजागर किया, बल्कि युवाओं और छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बना। क्या जा रहे हैं बच्चे को मिलने, इतने दिनों के इंतजार के बाद 1.5 साल के बाद बेटा आया है, तो अब आज उससे मुलाकात होगी। खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। आप तमाम परिजन जो तैयार हो गए हैं, जा रहे हो वहाँ पर, कितनी गर्मजोशी से उनका स्वागत करेंगे? बहुत ज्यादा गर्मजोशी से सब परिवार पूरा मिलके जा रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए। सब लोग जा रहे हैं, पूरा परिवार। आपका स्वास्थ्य खराब है, हाई स्पीड, आप मिल नहीं पाई, पहली मुलाकात है, विशेष क्या रहेगा? विशेष कुछ नहीं है। विशेष बेटा से जैसे मुलाकात होती है वैसे मुलाकात होगी बस, और विशेष क्या है। बच्चा हमारा आ रहा तो हमको खुशी है बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड है उनसे। आज एक लंबी वो ट्रक उनकी यात्रा निकलेगी, तमाम जगहों पे वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, स्कूली बच्चे सल्यूट करेंगे, क्या कहना है? ये तो बहुत गर्व की बात है कि उनको सम्मान दिया जा रहा है। CMS वाले सब जो है ये सब करवा रहे हैं, अच्छी बात है। उनको पूरे देश में पूरे लखनऊ में घुमाएंगे, ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लखनऊ के CMS में आयोजित ये समारोह शिक्षा, विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति बच्चों में उत्साह बढ़ाने वाला साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। दहेज के लिए जिंदा जलाकर हत्या की गई निक्की के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जानिए। देश में अभी भी दहेज हत्या का मामला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा से आया है, जहां दहेज के लालच में एक युवती को उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति और सास जेठ द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी, जिसकी वजह से निक्की को बार बार प्रताड़ित किया और धमकाया जा रहा था। 26 साल की निक्की अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन दहेज के लिए कब तक बेटियां मौत की बलि चढ़ेगी? क्या कुछ चंद रुपयों से इन दहेज लोभियों की जिंदगी गुजर जाएगी? इस लालच ने किसी की जिंदगी तो किसी की मां और किसी की बेटी छीन ली। निक्की की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट के बाद तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती पूछताछ और सबूतों के आधार पर पहले निक्की के पति, सास और जेठ को गिरफ्तार किया। मृतका की बहन ने काम कराया था, तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था
और उसमें सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, पूछताछ और बयानी एक केस डायरी का अंग है। जो भी तथ्य उन्होंने दिया है और परिवार वाले अभी थोड़ा सदमे में, उनके बयान जो अंकित किए जाएंगे उसके आधार पे जो तथ्यात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी उसके आधार पे हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और कार्रवाई करेंगे। देखिए, पूछताछ उसकी कर रहे हैं, लेकिन अभियुक्त की पूछताछ पे होने हम तो साक्ष्य पे जाते हैं और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। पुलिस के बाद मृतका के ससुराल पक्ष या मायके पक्ष से कभी भी इस तरह की कंप्लेन नहीं मिली थी। इस घटना से पूर्व अगर मिलती तो पुलिस जरूर करती। इसके बाद पुलिस ने निकी के ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में नामजद 4 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और सभी को जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा का ये मामला समाज के लिए चेतावनी है कि दहेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इधर बुलंदशहर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गटाल गांव के पास एक भयानक हादसा हुआ। कासगंज से राजस्थान के गोगा मेडी जा रहे गोगा जी के भक्तों से भरे ट्रैक्टर को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक घटना में 8 लोगों की मौत की खबर है और 43 लोग घायल हो गए हैं। बुलंदशहर के राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर उस समय चीख पुकार मच गई जब एक सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा घटाल गांव के पास हुआ। श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर जैसे ही सड़क पर आगे बढ़ रहा था, सामने से आए कंटेनर की जोरदार टक्कर से पलट गया। मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग डर के साए में आ गए। अलीगढ़ के बॉर्डर पर NH 34 पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक ट्रैक्टर में करीब 60-61 लोग कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफातपुर गांव से सवार होकर के जहारपीर राजस्थान के जा रहे थे। पीछे से एक तेजी से आ रहे कैंटर ने उस पर चोट पहुंची, जिससे ट्रैक्टर पलट गया और उसमें काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस जाकर के सबको हॉस्पिटल में लाई। आसपास के CSC में और कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। 43 लोग अभी चिकित्सारत हैं, जिसमें से 3 लोगों को छोड़कर और की स्थिति ठीक बताई जा रही है। 3 लोग वेंटिलेटर पर हैं। 10 लोगों को भेजा गया है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, 10 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं और शेष 23 लोगों का इलाज कैलाश हॉस्पिटल में चल रहा है। मौके से जो ट्रैक्टर है उसे हटा लिया गया है। ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पुलिस कस्टडी में है। पूरी जानकारी करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिकता जो है, जो घायल लोग हैं उनकी चिकित्सा पर है, इसलिए सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस मंगा करके बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा जा रहा है। प्रशासन और पुलिस तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गई। मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिसकर्मी मदद के लिए पहुंचे और 43 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। अरनिया क्षेत्र में एक ट्रॉली और एक टैंकर के बीच में, ट्रक के बीच में एक भीषण हादसा हुआ था। उसमें अभी तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। जो 10 लोग जो है वो अलीगढ़ रेफर किए गए थे, आउट ऑफ डेंजर है वो। अभी सिर्फ 2 पेशेंट हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में है, उनका भी समुचित उपचार किया जा रहा है और बाकी सभी लोगों को जो चोटें आई हैं उनका उपचार करके जो सही हो रहे हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि मृतक के परिवारों को 2 लाख, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50,000 और जो घायल हैं उनको हर प्रकार की जो सुविधा और उनका उपचार जो है वो शासन द्वारा, सरकार द्वारा वहन किया है। ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और
जो मौके से जो ट्रक है इसको सीज किया गया है और इसके जो ड्राइवर है ये अभी फरार है, इसकी धरपकड़ की जा रही है। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना कि आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।